हाँ जी बच्चों, तो आज हम आपके साथ कर रहे हैं कौन सी पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन। बहुत बढ़िया बच्चों, आप रेगुलर बेटा रेगुलर पॉलीगन की खास बात कुछ 3 पॉइंट्स में ही लिख देता हूं मैं आपको। पहला पॉइंट, ऑल साइड्स आर इक्वल। पहले तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं बेटा, ठीक है। ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अगर सारे इंटीरियर एंगल एक दूसरे के इक्वल है ना, तो ऑटोमेटिकली हेंस, क्योंकि देखो अगर सारे अंदर वाले एंगल 30-30 डिग्री के हैं, सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज सारे अंदर वाले एंगल 120 के हैं, मैं एक एग्जांपल लिया, तो 120 के बाहर 60 डिग्री बनेगा लीनियर पेयर से। तो सारे अगर 120 के हैं, सारे अगर 120 के हैं, तो बाहर वाले सारे कितने डिग्री के होंगे? तो अगर सारे इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो बाहर वाले सारे एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री के होंगे? ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ये 2-3 पॉइंट है, मैंने 2 में इसको समराइज कर दिया। पहला पॉइंट, रेगुलर पॉलीगन को पहचानने का क्या है? सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, हेंस ऑल। दोनों पॉइंट पूरा करना जरूरी है। ऐसा भी हो जाता है कि एक पॉइंट हो एक ना हो तो रेगुलर नहीं कहेंगे उसको। सोचो आप, क्या मैं ये बात ठीक कह रहा हूं? जैसे रेक्टेंगल की बात करो, रेक्टेंगल में सभी एंगल क्या होते हैं? रेक्टेंगल में सभी एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट तो पूरा हो गया। क्या फर्स्ट पॉइंट पूरा हुआ? नहीं। नो सर। तो क्या रेक्टेंगल एक रेगुलर पॉलीगन है? नहीं। तो रेगुलर पॉलीगन के लिए एक टेक्निकल एक पॉइंट बता देता हूं। एक तो इक्विलैटरल, क्या वर्ड बोला मैंने? इक्विलैटरल का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। और इक्वी एंगुलर, क्या बोला मैंने? ठीक है, नहीं ना, अब आपके सामने बताता हूं मैं। रोम्बस की बात करो, रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं? बताओ, क्या सभी एंगल्स इक्वल होते हैं? नहीं होते। तो रोम्बस क्या है? इक्विलैटरल तो है, लेकिन इक्वी एंगुलर नहीं है। तो रोम्बस एक रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन के लिए क्या क्या होना जरूरी है बताओ? ठीक है, लास्ट ईयर आपके स्कूल में वाइवा हुआ था, स्कॉलर रोजरी की बात कर रहा हूं। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया भाई रोम्बस तो एक ऐसी पॉलीगन है जिसकी सभी साइड्स इक्वल है, तो क्या वो रेगुलर है? तो क्या वो रेगुलर है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि रेगुलर पॉलीगन होने के लिए दोनों पॉइंट, तीन उस दो का एक ही बना दिया ना, एक तो इक्विलैटरल और एक इक्वी एंगुलर, दोनों पॉइंट का होना जरूरी है, तभी वो रेगुलर होगी। ठीक है खुशहाल, ये बात समझ आई अच्छे से? ओके, चलो। स्क्वायर तो रेगुलर है, बताओ क्यों है स्क्वायर रेगुलर पॉलीगन? सर क्योंकि उसके सारे एंगल्स भी इक्वल है और साइड्स भी। बहुत बढ़िया। सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं स्क्वायर में? 90। 90 डिग्री। सारी साइड भी इक्वल, तो स्क्वायर इज एग्जांपल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक तो मैंने बोला हेक्सागन, सिर्फ हेक्सागन बोला, तो सिर्फ माइंड में क्या आना चाहिए? 6 साइड 6 एंगल। लेकिन अगर मैंने बोल दिया, अगर मैंने बोल दिया रेगुलर हेक्सागन, बेटा रेगुलर वर्ड लगते ही, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूरी रंगत ही चेंज कर देगा उस पॉलीगन की। जैसे ही रेगुलर वर्ड लगा तो माइंड में वो 2 पॉइंट याद आएंगे, क्या? सर इक्विलैटरल, वो साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर। रेगुलर वर्ड लगते ही
ठीक है ना। जैसे इंसान इस दुनिया में अकेला आया, लेकिन जैसे ही परमात्मा का साथ मिल गया ना, उसकी रंगत ही बदल गई। ठीक है, पॉलीगन अलग से है, लेकिन साथ में अगर रेगुलर वर्ड लगा दिया ना, तो उसकी रंगत ही बदल गई। क्या हो गई उसकी रंगत? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। मेरी डेफिनेशन याद रखना बस। कितने बच्चों को ये समझ आ गया? अगर मैं साथ में रेगुलर लगा रहा हूं तो सभी साइड्स इक्वल होगी, है ना? हो गई। सपोज एक साइड 8 सेंटीमीटर है, तो सारी साइड क्या होंगी? अब इंटीरियर एंगल्स का सम चाहे रेगुलर है चाहे इरेगुलर है, फॉर्मूला तो एक ही होगा। क्या होता है इंटीरियर एंगल का सम? बताना। n-2 into n-2 into 1. चाहे पॉलीगन रेगुलर है चाहे पॉलीगन इरेगुलर है, इंटीरियर एंगल का सम तो यही रहना है। अच्छा, ये फॉर्मूला बना कैसे, इसकी मैंने डेरिवेशन कर रखी है पूरी प्रॉपर, तो देख लेना आप। अभी फिलहाल के लिए मुझे ये फॉर्मूला पता है कि ये होता है। तो अगर मैं हेक्सागन की बात करूं तो n की वैल्यू क्या पुट करूंगा? तो हेक्सागन के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? इंटीरियर एंगल्स का सम 7। 7. बेटा हेक्सागन में कितने एंगल्स होते हैं? 6। तो अगर मैंने रेगुलर वर्ड लगाया हुआ है, कौन सा वर्ड लगाया हुआ है? रेगुलर, तो हर एक एंगल कितने डिग्री का आएगा? 720 को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 6 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करना है, तो हर एक एंगल कितने डिग्री का आएगा? 120 डिग्री। तो यहां पे एक ट्रिक भी बना सकता हूं मैं, लिख लो वो फॉर्मूला या ट्रिक लिख लो। क्या बन गई हमारी फॉर्मूला या ट्रिक? लिखो अच्छे से। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर वर्ड लगा हुआ है पॉलीगन, क्या हुआ? n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। डिवाइडेड बाय n क्यों किया? क्योंकि सभी एंगल्स इक्वल होंगे ना इंटीरियर एंगल रेगुलर में। तो ये डायरेक्ट भी लगा सकता हूं फॉर्मूला। बेटा एक बात बताओ, एक 10 साइडेड पॉलीगन है, डेकागन, रेगुलर वर्ड लगा दिया, रेगुलर डेकागन, क्या लगा दिया? तो बताओ उसका एक एंगल कितने डिग्री का होगा? अब n की जगह क्या लगाओगे? हाँ, n की जगह क्या लगाओगे पहले बताओ? 10। तो ये 1440 डिग्री आया। तो रेगुलर डेकागन का एक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा? 144 डिग्री। कितने बच्चों को ये बात समझ आई? अब मेरी बात, अगली बात ध्यान से सुनना। सपोज आप बिना फॉर्मूले के करना चाहते हो, आपको एक चीज पता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है? अगर पॉलीगन की Yes, साइड, sir. 360. अगर पॉलीगन के साइड को एक ही ऑर्डर में प्रोड्यूस किया जाए तो एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है? आओ मैं ये वाली चीज ऐसे दिखाता हूं आपको। मैंने हेक्सागन बनाई थी, अगर मैं इसको एक ही ऑर्डर में प्रोड्यूस कर दूं, बहुत बढ़िया, देखो बेटा 1 2 3 4 5 6। बेटा हेक्सागन में बाहर कितने एंगल बने? 6। अगर साथ में रेगुलर वर्ड भी लगा दिया साथ में, तो क्या ये 6 के 6 एंगल आपस में इक्वल भी होंगे? यस, बाहर वाले एंगल भी इक्वल होंगे। और बाहर वाले एंगल्स का सम, 360. तो बाहर वाला हर एक एंगल, बाहर वाला हर 60 एक, degree. बाहर वाला हर एक एंगल 60 डिग्री। और आपको पता है एक लाइन जब होती है, आपको पता है जब एक लाइन होती है, बाहर वाला 60 डिग्री एंगल है, तो अंदर वाला कितने डिग्री का एंगल है बोलो? एक 60. एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। ये 60 डिग्री है कुछ हिस्सा, तो रिमेनिंग एंगल 180 माइनस 60 120 डिग्री।
तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद था n माइनस टू इंटू 180/n, तो आपने क्या दिमाग लगाया कि बाहर वाले एंगल्स का सम फिक्स होता है सर 360। अगर 6 साइडेड पॉलीगन है तो बाहर कितने एंगल बनेंगे? 6। तो बाहर 6 एंगल बनेंगे, उन 6 एंगल्स का सम क्या होगा? 360 डिग्री। तो हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री। और बाहर वाला 60 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन की वजह से अंदर वाला एंगल जो होगा 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। अब मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप माइंड में ही इस वाले मेथड से 10 साइडेड पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल निकाल के दिखा देंगे। देखो, अगर 10 साइडेड पॉलीगन है, सोचो, दिमाग लगाओ, अगर 10 साइडेड पॉलीगन है तो बाहर कितने एंगल बनेंगे? 10। 10 बाहर कितने एंगल बनेंगे लक्षिता? 10। और 10 एंगल्स का सम क्या है? फिक्स है 360। 360 और 10 एंगल्स का सम 360 फिक्स है, क्योंकि पॉलीगन रेगुलर है। क्योंकि पॉलीगन रेगुलर है। हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 36 डिग्री। देखो, हर एक एंगल 36 डिग्री का होगा, क्योंकि 360/10 36 डिग्री का होगा। और स्ट्रेट लाइन बनती है ना अंदर और बाहर, तो अंदर वाला एंगल 180 माइनस 36 144 डिग्री होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब जल्दी से बताओ, अगर मैं कहता हूं एक 30 साइडेड पॉलीगन है, कितने साइड वाली पॉलीगन है? 30 साइड पॉलीगन है, रेगुलर है। क्या है वो? रेगुलर। रेगुलर है। तो बाहर कितने एंगल बने एक ही ऑर्डर में? 30 बने। उन 30 एंगल्स का सम क्या होगा? जल्दी बोलो, बोलो। 360 डिग्री। हर एक एंगल 360 12 डिग्री होगा सर हर एक। 12 360 बाय कितनी साइड ली थी मैंने? 30 तो 360/30 12 डिग्री। 12 बाहर वाला एंगल 12 डिग्री, 12 डिग्री, 12 डिग्री, 12 डिग्री, बाहर वाले 12 12 12। तो स्ट्रेट लाइन की वजह से अगर बाहर वाला 12 है तो अंदर वाला 162 168 डिग्री होगा बेटा। 180 माइनस 12 कितना होगा? 168। तो एक 30 साइडेड रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा? 160। और उसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे कैलकुलेट कर सकते थे बताओ? n-2 ये भी क्या आएगा? 168। बहुत जबरदस्त तरीके से समझ आ गया आपको। इससे जबरदस्त तरीके से मैं नहीं करा सकता।